राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख में बैसाख मास का स्नान किया जाता है और कोई भी स्नान हो, व्रत हो, उसमें कहानी सुनने का फल अधिक मिलता है। तो आइए हम सुनते हैं सबसे पहले गणेश जी की कहानी, फिर सुनेंगे बैसाख स्नान की कहानी। एक माँ बेटी थी। वे रोज़ सूरज भगवान, गणेश जी, पथवारी, माता तुलसी, बड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के तो नियम बहुत हैं, जो निभाएगा मैं उसी से शादी करूँगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? बुढ़िया ने सब नियम बता दिए। लड़के वाले बोले, हम उसके सब नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियाँ कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती रहती है, सारा काम हमें ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे ही छोटी बहू उठी, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू? कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं क्या? घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने अपना चोपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए। बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं? खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं? सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला, अलमारी खोली, खिड़की खोली, देखती है कि गणेश जी की खेजड़ी का झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूधों में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पथवारी, पीतल देवता सारे ही। वो नीचे गई, जल कलश व पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, हुंकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जीमने बैठी। देवरानी जेठानी कहने लगी, रूठी रानी को कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली, सब कुछ यह है, आप सब चलो, मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे सब जने चले। कमरा खोल के नहीं, खिड़की खोली तो देखा वहाँ 33 कोटि के देवी देवता विराजमान हैं। सासू उठकर बहू के पैरों में पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए जैसे सबको देना, कहता को सुरता को, हुंकारा भरता को, सबकी ही मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बैसाख मास स्नान की कहानी। एक पति पत्नी थे। लकड़ी का गट्ठर बेचकर पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो इसकी औरत भी बैसाख करने लगी। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। बैसाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते करते 1 महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियां की कीमत क्या लोगी? तो वह बोली, जितना आप चाहे दे दें, पर मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं इतना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे, जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी, और स्त्री ने ब्राह्मणों को का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर भी कहा,
नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेच कर आया तो उससे झोंपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की है या डाका डाला है जो अचानक इतना धन आ गया? तब वो बोली, मैंने बैसाख स्नान किया है, बाड़ पीपड़ सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जमाने के लिए रोज़ आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे ब्राह्मण जिमाए वे दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया है। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना, खोटी को खरी करना, अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना। बोलो विष्णु देव भगवान की जय।